अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ़ में जो खामियां या नकाइस हैं, डिले जस्टिस या केसेस का ताख़ीर से समाअत के लिए मुकर्रर होना, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा मौजू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने एक मरतबा फिर अदालत में सियासी बयान देने की कोशिश की और इस मामले पे जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको सियासी बात करने से रोका है। ये कोई पहला मौका बहरहाल नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिक्स के ऊपर बात ना की हो। इस पर बहुत सारे वाक़यात माजी में भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अहम इशू है और ये आम आदमी की बात है कि जो हमारा फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ़ है उसमें बहरहाल न सिर्फ खामियां हैं, डिले ऑफ जस्टिस है, अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है, जेल अपीलें दायर होती हैं, लेकिन वो समाअत के लिए मुकर्रर होते होते उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। बिलखसूस साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कि हर रोज़ केस में ये बात करते थे कि जी आज हमने फ़ौजदारी केसेस सारे ख़त्म कर दिए, वो बाद में पता लगा कि वो एक इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए एक साबिक़ चीफ जस्टिस वो भी गलत बयानी करते थे और उस वक्त भी जो क्रिमिनल केसेस हैं, फ़ौजदारी केसेस हैं, वो उस वक्त पेंडिंग थे, लेकिन वो रोज़ ये बात करते थे और हमारे जैसे जो आम रिपोर्टर हैं बेचारे जो कोर्ट कवर करते हैं वो रोज़ अखबारात में, टीवी चैनल्स में ये खबरें देते थे कि जी ये आज आखिरी केस ख़त्म हो गया। और फिर बाद में पता चला कि वो जो बयान करते थे साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो फ़ौजदारी केसेस आज जस्टिस जमाल खान मंडोखेल की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने उनके ऊपर समाअत की। इन 2 केसेस को डिस्कस करेंगे और फिर आपको एक तो ये बताएं कि आज 18 दिसंबर आज से ही सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ हो गया है। या सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सर्दियों में भी छुट्टियाँ होती हैं और गर्मियों में भी छुट्टियाँ होती हैं। तो पहला केस तेज़ाब गर्दी का ये वाक़या है जो पंजाब के ज़िला झंग में पेश आया। झंग के रिहायशी असमतुल्लाह को तेज़ाब गर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। 2014 का ये वक़ूआ है और तेज़ाब गर्दी का ये वाक़या पेश इसलिए आया कि रिश्ते से इनकार के ऊपर जो है मुलज़िम ने लड़की, उसकी वालदा और एक बच्चे के ऊपर जो है वो तेज़ाब फेंक दिया था। इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात का इतलाक़ किया गया है कि ये शेड्यूल में आता है, तो इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात का जो दफ़ात हैं वो FIR में शामिल की गई। तो मुलज़िम के वकील ने कहा कि मेरे मुकल पर FIR इंसदाद दहशतगर्दी दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के शेड्यूल में जुर्म का आना अलग चीज़ है और इंसदाद दहशतगर्दी के तहत किसी जुर्म का शेड्यूल के ज़िम्मे में लाने की वजह से ये होती है कि जल्द ट्रायल हो ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। आम कत्ल में अनाद मुख्तलिफ होता है, दहशतगर्दी के वाक़े में रियासत से दुश्मनी वजह अनाद होती है। कोयटा में वकला पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसका मकसद अदालती निज़ाम को जैम करना था। सानिया APS में दहशतगर्दों की बच्चों से दुश्मनी नहीं थी। APS साने का मकसद रियासत से दुश्मनी और निज़ाम को जाम करना था। इसी तरीके से जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने यह मज़ीद कहा कि अगर दहशतगर्द गिरोह अगवा करे तो तावान का पैसा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कोई आम शख्स तावान के लिए अगवा करे तो उसकी नोयत मुख्तलिफ होती है। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने वकील दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप तैयारी करके आएँ। जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि कल हमने जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं वो पब्लिक किए हैं। मुजव्ज़ा रूल्स के लिए अब देखना है कि नामज़द उम्मीदवार को कानून की कितनी समझ बूझ है। हमने मुजव्ज़ा कवायद में ये भी लिखा है कि अगर कोई जुडिशल कमीशन के मेंबर को अप्रोच करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी नाअहल हो जाएगा। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वैसे जो अप्रोच करते हैं वो बताते नहीं हैं, अप्रोच तो बदकिस्मती से, खैर ये जुमला उन्होंने पूरा नहीं किया और ये बात यहाँ पे अधूरी छोड़ दी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने कहा कि बच्चियों की सारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। ये तेज़ाब फेंकना बच्चियों के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म है। रिश्ते से इनकार पर तेज़ाब फेंकना इंतहाई अलमनाक वाक़या है, ये जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा। अब आते हैं दूसरे केस पे जिसमें जो फ़ौजदारी निज़ाम
इंसाफ की जो ख़राबी है उससे जो आया हुई है। ये उम्र कैद के एक मुलज़िम थे और वो सज़ा उम्र कैद की मुकम्मल करके रिहा भी हो चुके, तो अब उनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो इस केस में सरकारी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में मुलज़िम सज़ा काट कर जेल से बरी हो चुका है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि 2017 में मुलज़िम ने सज़ा के ख़िलाफ़ जेल पटिशन दायर की थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इंतज़ामी तौर पर अपील मुकर्रर न करने का ज़िम्मेदार है। सदर, गवर्नर और पार्लियामेंट के पास अदलिया से रिपोर्ट मंगवाने के इख्तियारात हैं। फ़ौजदारी केस पर तफ्तीश के लिए तफ्तीशी को महज 350 रुपये जो है वो फ़राहम किए जाते हैं या दिए जाते हैं या उसके लिए मुख्तस हैं। तफ्तीशी और फ़ौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई। ATC स्पेशल कोर्ट समेत मातहत अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। तमाम अदालतों में जजेस और स्टाफ की कमी है। जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया किया जाना चाहिए। डिप्टी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इख्तियारात किसी और के पास हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर इस्लामाबाद में हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो इस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि क्या आपने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मामले के ऊपर कोई आइनी दरख्वास्त दायर की थी? अदालत में पेश होकर इस तरह से सियासी बातें ना करें। आम लोगों के मुकदमात हैं, फ़ौजदारी और सिविल के मुकदमात में सूबा भी इंसाफ करे। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट में 4 लाख मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। वैसे जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से ही आए हैं। उस्मान जो मुलज़िम हैं उनको 2007 में शेखुपुरा में यासीन नामी शख्स को कत्ल करने के पर उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अदालत ने मुलज़िम की उम्र कैद की सज़ा जो है वो जेल से रिहा होने के सबब, क्योंकि वो जेल काट के उसकी जो रिहा भी हो चुका था, इसलिए वो मुकदमा निपटा दिया गया। तो ये वो एक बैकग्राउंड है और ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें जो खामियां हैं। लेकिन ये पहली मरतबा कोई ये वाक़या सामने नहीं आया। जैसा मैंने आपको आगाज़ में साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की मिसाल दी, उन्होंने जब फ़ौजदारी केसेस को लगाना शुरू किया तो पता ये चला जी कि जिनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो 25-25 साल के बाद बरी कर रही है, वो मुल्ज़िमान तिबई मौत जो है वो जेलों में मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। इस तरह के भी हमने अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट किए और ये डिले ऑफ जस्टिस या इंसाफ की फरहमी में जो ताख़ीर का एक वाक़या नहीं है। फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में जो डिले ऑफ जस्टिस है ये एक बहुत बड़ी एक ख़ामी है हमारे जुडिशल सिस्टम में, और इस मामले के ऊपर इस्लाहात की बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि ज़रूरत है। यहाँ पर जेल अपीलें 2017 में दायर की गई, अब 2024 में समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जेल अपीलें 7-7 साल के बाद महज समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं। तो ये वो हमारा निज़ाम इंसाफ का जो फराहमी इंसाफ में ताख़ीर है उसकी वजह है। इसकी वजह सादा सी है कि जेल पटिशन फ़ाइल क्यों की जाती है। जेल पटिशन बुनियादी तौर के ऊपर उन मुल्ज़मान की तरफ से दायर की जाती है जिन बेचारों के पास वकील करने की सलाहियत नहीं होती, और वो जेल से सुपरिटेंडेंट से इजाज़त ले के एक दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर इब्तदाई तौर के ऊपर वो सब दरख्वास्त मंजूर होती है और फिर उसका नंबर आते आते बहुत वक्त लग जाता है। जैसे ये मिसाल मैंने आपको दी कि यहाँ पे जब ये जेल पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो पता ये चला कि जिस उम्र कैद के मुलज़िम ने ये जेल पटिशन फ़ाइल की थी वो अपनी जेल काट के रिहा भी हो चुका है और अब उसकी अपील की बारी आई। और कुछ ऐसे वाक़यात जिसमें अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं तो पता ये चलता है कि वो तो बेचारे तिबई मौत ही जेलों में जो है वो मर चुके हैं। तो ये वो जुडिशल सिस्टम की वो खामियां हैं जिसको बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को इदराक भी है इस बात का, और इस बात का इजहार ओपन कोर्ट में भी किया जाता रहा है। तो देखना ये है इस मामले के ऊपर क्या इस्लाहात या क्या इक़दामात किए जाते हैं। बिलखसूस स्पेशल बेंचेस बनाकर इस तरह की पटिशन्स जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।